कि इस पूरे मामले में जब आप आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों के, उनके नेताओं के बयान सुनेंगे, ऐसा लगता है कि उसको सुन करके शर्म भी सरयू में डूब मरे। उनके जो बयान हैं उसके निष्कर्ष बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक है। वो कह रहे हैं कि राम को लाए हैं इसलिए वही चढ़ावा चढ़ाएंगे। कह रहे हैं दान दे करके लोगों को भूल जाना चाहिए, चाहे दान की चोरी ही क्यों ना हो रहे। वो कह रहे हैं कि इस पर और किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, विपक्ष को इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इस देश के लाखों करोड़ों राम जी को जो मानने वाले लोग हैं, उनके मन में जो चिंता है, उस चिंता को हम लोग जाहिर कर रहे हैं। और ये कौन सा तर्क होता है? राम को लाए हैं, राम तो त्रेता युग में आ गए थे। ये झूठे नेता के युग में जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनसे साफ साफ कुछ प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस नाथूराम से पल्ला झाड़ लिया, और अभी जब प्रभु श्री राम के चढ़ावे की चोरी हुई है तो चंपत राय से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसीलिए प्रियंक खरगे जी ने कहा था कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, इसके मेंबरशिप का हिसाब होना ज़रूरी है, ताकि कौन अपराधी है जो अपराध करे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की हम जो ही बात करेंगे, हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री पब्लिसिटी 100% करते रहे और अकाउंटेबिलिटी 0 है। आप सब ने देखा होगा, आपके चैनल के कैमरे भी वहाँ लगे हुए थे। जब भूमि पूजन हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, पूरी दुनिया की मीडिया को ला करके प्रचार कर रहे थे। लेकिन आज जब चोरी हो गई है तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध लिए हैं। गांधी कहते हैं कि शरीर की ताकत से किसी इंसान की ताकत नहीं होती है, अदम्य इच्छा शक्ति से होता है। प्रधानमंत्री 56 इंच का अपना सीना बता रहे थे, लेकिन 2.5 इंच की जीभ जो है उनकी हिलती नहीं है। जब भी इस देश में कोई मामला हो, चाहे पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की बात हो या विद्यार्थियों की पेपर चोरी का मामला हो, कोई ऐसा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुआ है, या मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो, प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। सवाल ये है कि भगवान प्रभु श्री राम की मंदिर में चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, और सरकार क्या कर रही है? सरकार लीपापोती कर रही है। और लीपापोती का उदाहरण देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो एसआईटी बनाई गई है, उसके जो ऑफिसर हैं, उनके ऊपर ही 420 का मामला चल रहा है, उनके ऊपर फॉर्जरी का केस है। ये लीपापोती, इसका मतलब सरकार किसी भी तरीके से लोगों को भरोसा और न्याय नहीं दिलाना चाहती है, चोरों को नहीं पकड़ना चाहती है। क्यों नहीं पकड़ना चाहती है? क्योंकि चौकीदार जब चोर से मिले हों तो चोरी पकड़ी नहीं जाती है, जब चोरी की बात सामने आए तो लिपापोती शुरू कर दी जाती है। आप बताइए, चोर के भरोसे कोतवाली होगा तो क्या बिल्ली के भरोसे दूध की रखवाली होगी? जिस एसआईटी को बना करके हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, इस्तीफा लेकर के चंपत राय का हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, एक सिंपल प्रश्न है कि जब चोरी का प्रकरण सामने आया, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, तो इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया? कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरह से मामले को रफा दफा कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग किया जाए। जो चोरी हुई उसके बारे में रोशनी डालने का समय आ गया है, इसके बारे में चर्चा करने का समय आ गया है। अगर नहीं करेंगे तो इससे बड़ा पाप कुछ और हो नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि बीजेपी पार्टी प्रभु राम के नाम पर राजनीति करती है, राजनीतिक रोटियां सेकती है। ये आज से नहीं, सालों से ये खेल बीजेपी कर रही है। पर प्रभु राम के नाम से चंदा जो लिया जाता है, चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है, उसकी चोरी करने का काम भी ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले करते हैं। इसका भी खुलासा सामने हो चुका है। आस्था के नाम पे राजनीति
और चढ़ावे की चोरी ये सहन नहीं होगा। आज हम किसी और चीज के लिए नहीं, वो करोड़ों श्रद्धालु उनकी आस्था की रक्षा करने के लिए यहां पे आए हैं। राम मंदिर सिर्फ एक आम मंदिर नहीं है, वो करोड़ों सनातन धर्मियों को जो मानने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा और त्याग का प्रतीक है। प्रभु राम का ये अयोध्या का मंदिर अपने आप में श्रद्धा और त्याग का प्रतीक है। करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई का यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया, और वो चढ़ावा इसलिए चढ़ाया कि सभी को लगता था, सभी श्रद्धालुओं को लगता था कि वो जो पैसा, वो जो चढ़ावा चढ़ रहा है, वो सनातन धर्म की वृद्धि के लिए होगा, सेवा के लिए होगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चढ़ावा जिसमें कुछ लोगों ने अपने बच्चों की गुल्लक तोड़कर ये चढ़ावा चढ़ाया, वो चढ़ावा किसी ने अपनी पेंशन की, 1 महीने की पेंशन यहाँ पे दी और चढ़ावा चढ़ाया। वो चढ़ावा किसी ने अपनी दी की, एक मजदूर ने पूरी मजदूरी देके चढ़ावा चढ़ाया। वो चढ़ावा, उस चढ़ावे में किसी सरकार या किसी संगठन का कोई हक नहीं है। वो चढ़ावा हजारों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा की अमानत है, और इस श्रद्धा की अमानत को लूटने का काम बीजेपी और आरएसएस ने किया है। साथी, प्रधानमंत्री मोदी जी की देख रेख में ये ट्रस्ट बना था, अब उनको जवाब देना चाहिए। इस ट्रस्ट के लोग, चाहे चंपक राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, उनका इस्तीफा लिया, इसका मतलब उन्होंने खुद माना है कि चोरी हुई है। तो अगर चोरी हुई है तो हमारी मांगे साफ है कि जो लोग जिन्होंने चोरी की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सब की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अपनी चुप्पी तोड़कर इसमें बताना चाहिए ये चोरी क्यों हुई, उसके जिम्मेदार क्यों है, कौन लोग हैं। प्रधानमंत्री की देख रेख के नीचे, उनकी आंखों के, उनके नाक के नीचे ये चोरी कैसे हो गई, प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में पता था कि नहीं पता था। कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जोर पानी। तो पूरे संसार को, पूरे विश्व को, पूरे जगत को सीताराम का स्वरूप मानकर, राममय मानकर, ईश्वरमय मानकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और फिर अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा और बहुत वेदना हुई। हर वो स्त्री, हर वो पुरुष, हर वो भक्त, हर वो श्रद्धालु जिसने राम के नाम को अपने हृदय में बसाया, राम भक्ति में लीन होकर जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, समर्पण के भाव से राम नाम को जपकर तन से, मन से या धन से राम मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया, योगदान दिया, आज हर वो व्यक्ति, हर वो श्रद्धालु, हर वो भक्त आहत है। करोड़ों राम भक्तों का विश्वास, उनका भरोसा, उनकी आस्था, उनकी भावनाएं आज शक्त विक्षत है। इसीलिए मैंने कहा कि मन में बहुत पीड़ा है। और श्री रामचरितमानस में पीड़ा के बारे में ही क्या लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई। और ये चौपाई मैंने इसलिए यहाँ पर पढ़ी है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ ठगी करने वाले, पतित पावन के नाम का दुरुपयोग कर चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करने वाले, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा, उनके विश्वास पर डाका डालकर उन्हें कष्ट और पीड़ा पहुंचाने वालों से बड़ा कोई अधर्मी नहीं, उनसे बड़ा कोई पापी नहीं, और उनसे बड़ा कोई रामद्रोही नहीं, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ताल ठोककर मैं ये भी कहना चाहती हूं कि कभी वोट चोरी, कभी सीट चोरी,
कभी चंदा चोरी, कभी चढ़ावा चोरी। इस सब के साथ भारत की सामूहिक धार्मिक आस्था पर, भारत की सामूहिक चेतना पर डाका डालने वाला भले ही वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई छुटभैया कर्मचारी टिल्लू हो, चाहे वो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हो, या फिर वो इस देश के स्वयंभू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, सबको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। प्रभु श्री राम के घर चढ़ावे की चोरी हुई है। ये सामान्य घटना नहीं है। सच पूछिए तो ये आर्थिक घोटाला नहीं है, ये आस्था का, भरोसे का, भावना का कहीं न कहीं घोटाला माना जाएगा। लोगों के विश्वास पर प्रहार करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जिस देश में भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा के रचयिता प्रभु राम के घर सुरक्षित नहीं, क्या हम आशा कर सकते हैं उस सरकार से, उसके रहते देश के आम जनमानस सामान्य नागरिक सुरक्षित हो? अयोध्या में जिस तरह लगातार हम सब देख रहे हैं, कभी जमीन माफियाओं का कब्जा, कभी चंदे की चोरी, कभी आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी के माध्यम से मंदिर शिलान्यास के नाम पे करोड़ों रुपए वसूले गए, उसका कोई ऑडिट नहीं, कोई उस पैसे के कहां लगा, कैसे लगा, उस पर कोई चर्चा नहीं। अब तो हद ही हो गई। अब तो श्रद्धालुओं ने, देश के आम सामान्य गरीब लोगों ने, किसान ने, मजदूर ने, महिला ने, या हम आप जैसे कोई भी व्यक्ति जो प्रभु राम के नगर में गया और चढ़ावा दिया, चढ़ावा एक श्रद्धा से, कहीं न कहीं आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उसको ही भाजपा, आरएसएस, बीएचपी के द्वारा जो ये ट्रस्ट बनाया गया माननीय मोदी जी के निर्देशन में, उस चढ़ावे को ही चंपत कर गया। मैं चंपत राय की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, चंपत राय तो दोषी हैं ही, उन्होंने इस्तीफा दिया जरूर, पर कार्रवाई अभी तक डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई। प्रश्न बेहद गंभीर है। इस प्रश्न से राजनीति का मामला नहीं, ये प्रश्न लोगों के श्रद्धा का मामला है, भावना का मामला है और भक्ति का मामला है। यदि इस पर भी प्रश्न लगाने का काम भाजपा, आरएसएस और बीएचपी के लोग कर रहे हैं, तो वाकई ये सिर्फ दुख की बात नहीं, भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ में नैतिक मूल्य पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा करने का काम भाजपा, आरएसएस और बीएचपी के लोगों ने किया है। ये अक्षम्य है। ये अपराध सामान्य कानूनी अपराध भी नहीं है, जनता से के भावनाओं से जुड़ा हुआ यह अपराध किया है। एक एक भक्तों की भावनाओं को कहीं न कहीं झकझोरने का काम किया है।